बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मदद से चैप्टर नंबर 8 के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका पहले ज़रा ऑब्जेक्ट क्लियर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, इसमें देखिएगा करना क्या है आपको। पहले ऑब्जेक्ट क्लियर कीजिए। हम आपको एक स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। इस स्ट्रिंग को आप दोनों एंड से टाइट करके स्ट्रेच कर दीजिएगा, बांध दीजिएगा। दोनों एंड से स्ट्रेच कर दिया, राइट। और स्ट्रेच करने के बाद ये जो स्ट्रिंग है, इसको आप वाइब्रेट करवाइएगा। इस तरह वाइब्रेट करवाइएगा कि पहले इसमें एक लूप बने, फिर सेकंड टाइम 2 लूप्स बने, फिर थर्ड लूप्स, एन नंबर ऑफ लूप्स। तो स्टूडेंट्स, पहले तो ये पॉइंट भी क्लियर कर लीजिए कि मैं लूप किसको कह रहा हूं। देखिएगा, ये एक वेव है, ये दूसरा वेव है, ये दूसरा वेव है, राइट। ये जो इंटरसेक्शंस पॉइंट है ना, यानी ये पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शंस पॉइंट है, ये इस पॉइंट को कहते हैं नोड। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड। ये सारे नोड पॉइंट्स हैं। और ये जो पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट, ये इसे कहते हैं एंटी नोड। इसे क्या कहते हैं? एंटी नोड, राइट। और ये जो क्लोज पाथ है, ये जो क्लोज पाथ है, ये जो क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ को कहते हैं लूप। जैसे अगर ये डायग्राम आप देखें तो इसमें ये एक लूप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये फिफ्थ जो है वो इनकम्प्लीट नजर आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा कि जैसे अगर मैंने अब जैसे आपको बताया कि ये एक लूप है, ये क्लोज पाथ, ये नोड है, ये नोड है। 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, यानी नोड और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है, याद रखिएगा वो λ/2 के बराबर होता है। लैम्डा इज द वेवलेंथ, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है वो λ/2 है। नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है। और एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान, यानी बिटवीन 2 एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी λ/2। ये MCQ में भी अक्सर पूछा जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट पे फिर आते हैं कि आपने एक स्ट्रिंग लिया था, दोनों एंड्स से आपने स्ट्रेच कर दिया था, फिर आप इसको वाइब्रेट कराओगे इस तरह कि इसके अंदर एक लूप बने। एक लूप का मतलब जैसे ये एक लूप बना है, ये एक लूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये एक लूप में वाइब्रेट कर रहा होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे F1। F1 का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 लूप, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 लूप। फिर इसी को हम वाइब्रेट कराएंगे इस तरह कि इसके अंदर 2 लूप बने, ये 2 लूप बने, 2 लूप बने। जब 2 लूप में वाइब्रेट करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी को कहेंगे F2। फिर इसको 3 लूप में वाइब्रेट करवाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को कहेंगे F3। इस तरह सिलसिला चलता जाएगा। n लूप्स की फॉर्मेशन करेंगे, यानी बहुत सारे लूप्स, काउंटिंग नहीं पॉसिबल है तो नंबर ऑफ लूप्स को n कर दिया। और जब n लूप्स में ये वाइब्रेट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कहेंगे Fn, फ्रीक्वेंसी ऑफ n लूप्स। तो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 लूप, जिसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल लूप भी कहते हैं, नंबर ऑफ लूप्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ n लूप्स, इन तीनों के दरमियान एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। इन तीनों के दरमियान एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है
और इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, वो रिलेशन ये है कि एफ एन इक्वल होगा किसके, एन एफ वन के। इन शॉर्ट आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो स्टूडेंट्स डेरिवेशंस पे आते हैं। देखिएगा डेरिवेशंस के लिए करना क्या है। सबसे पहले हम लोग एक लूप के लिए वर्किंग शुरू कर रहे हैं। हमने हेडिंग डाल दिया फॉर वन ए लूप, फॉर वन ए लूप। ये डायग्राम आप बनाएंगे। ये स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग की लेंथ ओवरऑल डेरिवेशन में कांस्टेंट होगी, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज करने की इजाजत नहीं होगी आपको। ये स्ट्रिंग की लेंथ है, यानी लेंथ में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए ओवरऑल। एक मर्तबा जो लेंथ ले लिया बस वो लेंथ कांस्टेंट होगी। ठीक, इसको हमने वाइब्रेट करवाया एक लूप में, ये एक लूप में, ये एक लूप में। और सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लेंथ और लैम्डा के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट कीजिएगा। लेंथ और लैम्डा के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट कीजिएगा। तो लेंथ और लैम्डा के दरमियान जो रिलेशन आपको मिलेगा वो रिलेशन ये मिलेगा फॉर वन लूप। हेयर एल इक्वल होगा, एक लूप है ना, तो आपको बताया था कि ये नोड पॉइंट होगा, ये नोड पॉइंट होगा, और एक लूप की जो लेंथ होती है लैम्डा की फॉर्म में वो लैम्डा बाई 2 होता है। कितना होता है एक लूप की लेंथ लैम्डा की फॉर्म में? लैम्डा बाई 2। तो ये एल इक्वल होगा लैम्डा बाई 2 के, लैम्डा बाई 2 के। एक लूप है तो यहां 1 लगा दीजिए, तो ये रिप्रेजेंट होगा वेव लेंथ ऑफ वन लूप। और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है इसमें तो कोई तब्दीली करनी नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहां से वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लीजिए। तो लैम्डा 1 बराबर हो जाएगा किसके? 2L के। राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद वेव की एक जनरल इक्वेशन है, एज वी नो दैट, ये आपने छोटी क्लासेस में भी स्टडी किया होगा। वेव की जनरल इक्वेशन ये है, v बराबर होता है एफ लैम्डा के। v वेव की वेलोसिटी, f फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। एक लूप है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग f1 बोलेंगे। राइट स्टूडेंट्स? f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन लूप, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड v इज द वेलोसिटी। ये लैम्डा भी लैम्डा 1 हो गया। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, वेवलेंथ तब्दील होगी, लेकिन वेलोसिटी भी हम कांस्टेंट रखेंगे। यानी ओवरऑल डेरिवेशंस में ये लेंथ और वेव की जो वेलोसिटी होगी उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो एक लूप के लिए हमने f को f1 कर दिया, लैम्डा को लैम्डा 1 कर दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट रखी, और ये जो लैम्डा की वैल्यू आपने निकाली है ये आप यहां पुट कर दीजिए। ये जब आप यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू f1 और लैम्डा 1 की जगह लिखा आपने 2L, और इसे इक्वेशन 1 का नाम दीजिए। स्टूडेंट यही स्टेप्स आपको रिपीट करनी है 2 लूप के लिए, 3 लूप के लिए, 4 लूप के लिए। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले ये स्टेप हम जरा कंप्लीट करते हैं। अब यही वर्किंग हम लोग 2 लूप्स के लिए करते हैं। हमने हेडिंग डाला फॉर 2 लूप्स, फॉर 2 लूप्स। स्टूडेंट फिर लेंथ वही है, लेंथ में कोई तब्दीली नहीं करना है आपने, ये सेम, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेंथ सेम है, लेंथ में कोई तब्दीली नहीं की गई। अब इसके अंदर 2 लूप बन रहा है, ये 2 लूप की फॉर्मेशन हो रही है, ये 2 लूप की फॉर्मेशन हुई। फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले लेंथ और लैम्डा का रिलेशन। तो देखिएगा हेयर लेंथ इक्वल है, एक लूप की लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाई 2, दिस इज लैम्डा बाई 2, प्लस इस लूप की लेंथ भी लैम्डा बाई 2। 2 लूप है तो यहां आपने 2 लगाया,
जो रिप्रेजेंट करेगा वेवलेंथ ऑफ 2 लूप के लिए। फिर आप इसको एलसीएम ले लीजिए 2, दिस इज λ2 प्लस λ2, सॉल्व किया तो 2 λ2 ओवर 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो λ2 की वैल्यू निकल आई L के बराबर, और इसको फिर आपने दोबारा पुट कर दिया एज वी नो दैट V इज इक्वल टू एफ लैम्डा में 2 लूप है तो इसके लिए 2 2 किया, तो V इज इक्वल टू F2 और λ2 की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी L। दिस इज नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब यही काम आपको 3 लूप के लिए करना है। तो आपने कहा फॉर 3 लूप्स, फॉर 3 लूप्स, राइट। देखिए लेंथ में फिर कोई तब्दीली नहीं करनी है, लेंथ तो फिर एज इट इज कांस्टेंट, लेंथ में कोई तब्दीली नहीं करनी है, राइट। यानी लेंथ अगेन कांस्टेंट है, लेंथ अगेन कांस्टेंट है। अब इसमें 3 लूप की फॉर्मेशंस करनी है, ये 3 लूप की फॉर्मेशन हो रही है, ये 3 लूप की फॉर्मेशन हो रही है, ये 3 लूप है। अगेन आपको लेंथ और लैम्डा का रिलेशंस फाइंड आउट करना है। L इक्वल है λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। 3 लूप है तो ये 3 3 3, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 λ3 ओवर 2। यहां से λ3 की वैल्यू निकाल लीजिए 2L, 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, दिस इज λ3। तो λ3 बराबर हो गया 2L ओवर 3 के। फिर इसको आप पुट कर दीजिए किस में, हमने बताया था एज वी नो दैट V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। 3 लूप है तो इसके लिए 3 और 3 किया, V बराबर हो गया F3 और λ3 की ये वैल्यू जो आपने निकाली है 2L ओवर 3, ये आपने पुट किया, ये नंबर 3 इसका नाम है। क्लियर स्टूडेंट्स? इस वक्त हम लोग ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं Fn इज इक्वल टू NF1, और इस सिलसिले में ये इसका पहला स्टेप चल रहा है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स के लिए आप डिफरेंट रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ये लेक्चर आपके अपने टीचर्स मुमताज यासीन की तरफ से आप देख रहे हैं, और ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग जो है वो इस वक्त हो रही है, जिसमें फिलहाल पहला स्टेप कंटिन्यू है। स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, यही स्टेप्स आपको 4 लूप के लिए करना है, राइट। तो आपने हेडिंग डाल दी 4 लूप्स, 4 लूप्स। लेंथ में फिर कोई तब्दीली नहीं करनी, लेंथ फिर वही है, लेंथ में कोई तब्दीली आपको नहीं करनी है, लेंथ अगेन वही है L। अब इसके अंदर 4 लूप्स हैं, ये 4 लूप्स हैं, ये 4 लूप्स हैं। फिर आपको लूप और लेंथ और लैम्डा का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एक लूप की जो लेंथ है वो λ/2 है, तो हर एक लूप की लेंथ यही है। तो 4 लूप्स है तो ये आपने 4 मेंशन किया, रेफरेंस दिया। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 λ4 ओवर 2,
ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया L इज इक्वल टू 2 लैम्डा 4, लैम्डा 4 इक्वल हो जाएगा L/2 के। फिर आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए एज वी नो दैट। V इक्वल होता है F लैम्डा के, फोर लूप के लिए काम कर रहे हैं तो 4 V इज इक्वल टू F4 और लैम्डा 4 की जगह L/2, राइट स्टूडेंट्स। तो ये फिलहाल अभी हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स के लिए हम लोग वेलोसिटी डिटरमाइन कर रहे थे इस प्रोसेस के तहत। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर्स के दौरान कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। फिलहाल तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है दूसरे स्टेप में कि ये जो इक्वेशन 1 आपने डिटरमाइन किया था, ये आपको बारी बारी कंपैरिजन करना है। इक्वेशन 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, फिर 1 को ये 4 से, ये इक्वेशन नंबर 4 से। यानी अब आपको बारी बारी इक्वेशन 1 को कंपेयर करना है 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, क्योंकि 1 जो है वो बेसिक लूप है, फंडामेंटल लूप है, तो 1 का कंपैरिजन अदर नंबर ऑफ लूप से अब हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले कंपैरिजन कर रहे हैं इक्वेशन 1 का 2 से, तो मैंने यहां पर एक लाइन लिखी, comparing equations 1 and 2। देन अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सब किसके बराबर है? v के, और इक्वेशन 2 में ये भी किसके बराबर है? v के। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। यानी F2L इक्वल हो गया F1 2L के। लेंथ से लेंथ क्या हो गया? कैंसिल। तो F2 किसके बराबर हो गया? 2F1 के। इसे आप इक्वेशन A का नाम दीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह अब कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 3। अब 1 और 3 का कंपैरिजन कीजिए। ये 1 है, ये 3 है, दोनों v के बराबर है। तो F3 2L/3, F3 2L/3 ये इक्वल होगा किसके? F1 2L के, F1 2L के। 2L से 2L स्टूडेंट्स क्या हो गया? कैंसिल। 3 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, ये 3 डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3F1। दिस इज इक्वेशन बी। अब आप कंपेयर कीजिए 1 को नंबर 4 से। आपने कहा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 4। देन अब देखिएगा, ये 1 है, ये 4 है, दोनों v के बराबर है। तो F4 L/2 इक्वल हो जाएगा किसके? F1 2L के, F1 2L के। स्टूडेंट, ये जो लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये इस बात को सामने रखते हुए किया जा रहा है कि अगर आप मोबाइल के जरिए भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको आसानी से लेक्चर्स क्लियर हों, और अगर आप लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पे देख रहे हैं तो आपको तो फिर कोई इश्यू नहीं होगी, क्योंकि बड़े फॉन्ट में आपको दिख रहा होगा। स्टूडेंट, 2 इधर डिवाइड,
ये L से L पहले कैंसिल कर दीजिए, 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो F4 हो गया स्टूडेंट्स किसके बराबर, 4F1 के। दिस इज इक्वेशन नंबर C। तो स्टूडेंट्स ये दूसरा स्टेप भी यहां पर आपका कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट तीसरा स्टेप में करना क्या है कि इक्वेशन A B C को पहले जरा सीक्वेंस में लिख लीजिए। देखिएगा नाउ इक्वेशन A क्या है, F2 बराबर है 2F1 के, राइट। B क्या है, F3 बराबर है 3F1 के, F3 बराबर है 3F1 के, और C क्या है, F4 बराबर है 4F1 के। दिस इज इक्वेशन A, दिस इज B एंड दिस इज C। इसमें जरा गौर कीजिएगा, ये 2 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये 4 है। तो अगर ये 5 होता तो ये क्या होता, 5F1। तो आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, कि F5 है अगर, तो ये हो जाएगा 5F1। अगर F6 है यानी 6 लूप है तो ये हो जाएगा 6F1। ऐसे तो बहुत सारे लूप हो सकते हैं, तो आप डॉटेड लाइन का इस्तेमाल कीजिए, अज्यूम कीजिए कि n लूप्स हैं, तो ये हो जाएगा nF1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल लूप F1, नंबर ऑफ लूप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ n लूप्स के दरमियान रिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन जो है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए नंबर ऑफ लूप्स की फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर्स बिल्कुल क्लियर होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन हैं तो आप लेक्चर्स को बार बार देख सकते हैं। कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते, और मजीद अगर व्हाट्सएप के जरिए भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप लाइव सेशन में फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।